नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट मैनेजमेंट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। देखिए जो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर है उसमें जो वोकेशनल पेपर है, चल उस वोकेशनल पेपर में कई सारे पेपर्स हैं। तो उस वोकेशनल पेपर में कुछ लोगों ने पर्सनल सेलिंग चूज़ करी है ना, कुछ लोगों ने पर्सनल सेलिंग चूज़ करी होगी, कुछ लोगों ने क्रेडिट मैनेजमेंट चूज़ किया है, कुछ लोगों ने कोई दूसरा पेपर यूज़ किया होगा, चूज़ किया होगा। तो जो पर्सनल सेलिंग है, इस पर्सनल सेलिंग के ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं ना। पर्सनल सेलिंग के 4 पार्ट्स हमने 1, 2, 3 एंड 4 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वो देख सकते हैं। जिन लोगों ने क्रेडिट मैनेजमेंट चूज़ किया है उसके लिए ये वीडियोस है, आप ये देख सकते हैं। वैसे अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी और नया कंटेंट है, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आप तक जल्दी आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कहता है कि क्रेडिट का व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्रेडिट। जो क्रेडिट है इसका मूल अर्थ क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है। तो हम सबको पता है क्रेडिट का मीनिंग क्या होगा, कैश पेमेंट होगा। जो ऑब्टेनिंग गुड्स और मनी ऑन प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पेमेंट्स, मीन्स आज गुड्स या सर्विसेज जो हम अचीव कर लें, ले लें और उसका वादा कब करें कि हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, ये होता है मतलब। या टैक्स पेमेंट होगा या अर्निंग प्रॉफिट। क्रेडिट का साख का मतलब होता है उधारी पे, मीन्स भविष्य में भुगतान के वादे पर वस्तु या धन प्राप्त करना। ऑब्टेनिंग गुड्स और मनी ऑन प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, कोई गुड्स या मनी आज की डेट में रिसीव करना, ऑब्टेन करना, किस बेसिस पे कि हम उसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, इज नोन एज क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट मैनेज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ओनली लेंडिंग लोन्स, या फिर अर्निंग प्रॉफिट वाइल कंट्रोलिंग क्रेडिट रिस्क, या फिर कलेक्टिंग टैक्सेस, या इन्वेस्टिंग। तो देखिए, ना तो इन्वेस्टिंग हो सकता है, ना तो ओनली लेंडिंग लोन्स नहीं हो सकता, और ना तो कलेक्टिंग टैक्स होगा। क्या होगा, जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अर्निंग प्रॉफिट वाइल कंट्रोलिंग क्रेडिट रिस्क, मतलब ऋण जोखिम को नियंत्रित करते हुए लाभ कमाना, अर्निंग प्रॉफिट वाइल कंट्रोलिंग क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिट, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला कह रहा है ट्रस्ट, दूसरा कह रहा है टाइम गैप, तीसरा है रीपेमेंट ऑब्लिगेशन एंड इमीडिएट लॉस ऑफ ऑनरशिप। देखिए, ट्रस्ट नहीं होगा तब तक इंसान क्रेडिट पे ना तो लेगा ना तो कोई देने वाला है। देखिए, क्रेडिट का ये कि आज गुड्स या मनी को अचीव करना, ऑब्टेन करना, फ्यूचर में पेमेंट्स को देना, तो बीच में टाइम गैप तो है ही। और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, भाई अगर आपने गुड्स आज क्रेडिट पे लिए तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तीनों ऑप्शंस तो होते ही होते हैं। कौन नहीं होता, कौन नहीं होता, इमीडिएट लॉस ऑफ ऑनरशिप। इमीडिएट लॉस ऑफ ऑनरशिप नहीं होती, क्योंकि इमीडिएट पेमेंट नहीं कर रहे हैं। पेमेंट जो करेंगे, पेमेंट प्रॉमिस कब कर रहे हैं हम, फ्यूचर में के लिए कर रहे हैं। तो जब इमीडिएट पेमेंट नहीं तो इमीडिएट लॉस ऑफ ऑनरशिप भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट का आधार क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रेडिट, ट्रस्ट, फोर्स, पॉलिटिक्स, या टैक्सेशन। देखिए, कोई जो हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो ना तो फोर्स करके दे ले क्रेडिट पे दे सकते हैं, ना लेंगे, ना तो पॉलिटिक्स, ना तो टैक्सेशन। कौन होता है, जो उधारी चलती है, जो क्रेडिट चलता है किस बेसिस पे, ट्रस्ट बेसिस पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जनरली कितने टाइम पीरियड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मींस क्वेश्चन ने बेसिकली टाइम पीरियड पूछा शॉर्ट टर्म क्रेडिट का, अप टू 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स। तो देखिए, ये सारे लॉन्ग टाइम पीरियड है। कैसे लॉन्ग टाइम पीरियड है। जो हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करेंगे तो जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है वो कब के लिए होगा, अप टू 1 ईयर। अगर कोई गुड्स या मनी 1 साल के टाइम पीरियड के लिए क्रेडिट पे ली गई है, दी गई है, तो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। नेक्स्ट है मीडियम टर्म क्रेडिट। अब बात करें हम लोग मीडियम टर्म क्रेडिट की, है ना। तो मीडियम टर्म क्रेडिट कितना जनरली कवर करेगा, 1 to 5 ईयर्स, 10, 15 या 20। तो ये तीनों की अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये क्या के लिए होते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो देखिए, अप टू 1 ईयर अगर होगा, कौन सा, अप टू 1 ईयर। अगर अप टू
1 ईयर तक अगर हम बात करेंगे तो ये कहलाएगा शॉर्ट टर्म। क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म। बट 1 to 5 ईयर्स की अगर बात करेंगे तो ये कहलाएगा आपका कौन सा? मीडियम टर्म। और अगर 5 ईयर से ऊपर होगा तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? 1 to 5। नेक्स्ट कह रहा है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कितनी अवधि से अधिक होता है? लॉन्ग टर्म क्रेडिट जनरली एक्सीड्स, है ना। तो देखिए 1 से 5 ईयर तक हम लोगों ने कहा रखा है, उसको मीडियम में रखा है ना। एंड मोर देन 5 ईयर्स कहाँ चला जाएगा? जो आपका मोर देन 5 ईयर्स क्रेडिट होगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा लॉन्ग टर्म क्रेडिट। क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म क्रेडिट। तो क्वेश्चन ने कहा कितना, कितने से एक्सीड हो जाए तो लॉन्ग टर्म कहलाएगा? तो 5 ईयर से ज्यादा होगा, 5 ईयर से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट कहलाएगा। नेक्स्ट है कंज्यूमर क्रेडिट इज यूज्ड फॉर। जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो किसके लिए यूज किया जाएगा? अब ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर क्रेडिट है तो किसके लिए यूज किया जाएगा? वो कंज्यूमर गुड्स के लिए किया जाएगा। कंज्यूमर क्रेडिट काहे के लिए किया जाए? कंज्यूमर गुड्स के लिए। और जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं वो दरअसल काहे के लिए होती हैं? वो होती हैं आपके पर्सनल कंजप्शन के लिए। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा। तो जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो यूज किया जाएगा काहे के लिए? पर्सनल कंजप्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेड क्रेडिट इज एक्सटेंडेड बिटवीन। जो ट्रेड क्रेडिट होता है व्यापारिक साख, वो किसके बीच में दी जाती है? अब ट्रेड क्रेडिट किसके बीच में दी जाएगी? गवर्नमेंट एंड पब्लिक, सेलर एंड बायर, बैंक एंड आरबीआई, बैंक एंड गवर्नमेंट, है ना। बैंक एंड आरबीआई है, ये आपका गवर्नमेंट एंड बैंक या बैंक एंड गवर्नमेंट जो भी कह सकते हैं आप, है ना। अब ये है किसके बीच? बैंक एंड आरबीआई के बीच में। तो हम बात कर रहे हैं ट्रेड क्रेडिट की, है ना। तो ट्रेड क्रेडिट किसके बीच में दिया जाएगा? जिनके बीच में ट्रेड हो रहा होगा। और ट्रेड किनके किनके बीच में होता है ये हम सबको पता है। ट्रेड में कौन दो लोग शामिल होते हैं? सेलर एंड बायर। तो ट्रेड क्रेडिट भी कौन किसके बीच होगा? सेलर एंड बायर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रेडिट क्लासिफिकेशन का आधार नहीं है, विच इज नॉट अ बेसिस ऑफ क्रेडिट क्लासिफिकेशन। देखिए क्रेडिट क्लासिफाई हम करते हैं अलग अलग बेसिस पे। तो क्रेडिट का क्लासिफिकेशन आप ड्यूरेशन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया। शॉर्ट टर्म होता है, ये शॉर्ट टर्म होगा, मीडियम टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। पर्पस के बेसिस पे भी हो सकता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बात किया गया कंज्यूमर के लिए है, प्रोड्यूसर के लिए है, या किसके लिए है। सिक्योरिटी के बेसिस पे भी किया जा सकता है। लेकिन क्रेडिट का क्लासिफिकेशन हम रिलीजन बेसिस पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिक्योर्ड क्रेडिट मींस। जो सिक्योर्ड क्रेडिट है इसका मतलब क्या है? लोन विदाउट कोलेट्रल, लोन बैक्ड बाय कोलेट्रल, गवर्नमेंट लोन या फॉरेन लोन। देखिए सिक्योर्ड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी को क्रेडिट दिया है, लोन दिया है, तो वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड मतलब सुरक्षित है। सुरक्षित इन द सेंस सेफ अगर है लोन, इसका मतलब अगर वो इंसान लोन नहीं दे पाएगा तो उसकी रिकवरी हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे। और कहाँ से करेंगे? मींस वो लोन कहीं ना कहीं क्या है, उसके बदले में कुछ ना कुछ कोलेट्रल रखा गया है, कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखा गया है, उसकी प्रॉपर्टी या कुछ क्या होगी, मॉर्टगेज होगी। अगर वो लोन नहीं दे पाएगा तो उससे हम रिकवर कर लेंगे। मींस सिक्योर्ड क्रेडिट वो क्रेडिट होगा जो लोन बैक्ड बाई कोलेट्रल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिट में क्या अनुपस्थित होता है? व्हाट इज एब्सेंट इन अनसिक्योर्ड क्रेडिट? यह क्वेश्चन पूछे व्हाट इज नॉट द पार्ट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट। इंटरेस्ट, देखिए क्रेडिट दिया है तो इंटरेस्ट होगा ही होगा। अब उधार दिया है तो रिपेमेंट भी होगा भाई, बिना रिपेमेंट के उधार थोड़ी ना देंगे। ऐसा उधार तो कोई नहीं देगा जिसका भुगतान ही ना करना पड़े। एंड रिस्क, क्रेडिट दिया है तो रिस्क तो होगा ही होगा। देखिए जो आपका सिक्योर्ड लोन होता है या सिक्योर्ड क्रेडिट होता है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी, इसमें क्या होता है, इसमें कोलेट्रल होता है। लेकिन अगर आपका कह रहा अनसिक्योर्ड लोन, जो अनसिक्योर्ड होता है उसका नाम ही है अनसिक्योर्ड, जिसमें कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता। क्या? नो कोलेट्रल, बैक्ड बाय नॉट बैक्ड बाय एनी मॉर्टगेज। तो अनसिक्योर्ड लोन में आपका कोलेट्रल नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इसमें से क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इसमें आपका चेक भी क्या है, चेक भी आपका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। अगर किसी को चेक दे दिया, हमने कहा 10 दिन बाद लगाइएगा, 10 दिन बाद पेमेंट हो जाएगा, तो 10 दिन का टाइम पीरियड हम ले रहे हैं ना। बिल ऑफ एक्सचेंज भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है एंड प्रोमिसरी नोट भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोमिसरी नोट में कौन वादा करता है? इन अ प्रोमिसरी नोट हु प्रोमिसेस पेमेंट करा, प्रोमिसरी नोट में कौन प्रॉमिस करता है पेमेंट का, है ना? मेकर करता है, पेई करता है, ड्रॉई करता है या बैंकर करता है? तो क्या प्रोमिसरी नोट जो मेकर होता है, कौन? जो मेकर होता है, जो उसका निर्माता होगा, है ना, वो प्रॉमिस करेगा पेमेंट का। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिल ऑफ एक्सचेंज में भुगतान करने का आदेश कौन देता है? हु ऑर्डर्स पेमेंट इन बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन पेमेंट का ऑर्डर देगा? ड्रॉयर देगा, ड्रॉई देगा, पेई देगा या बैंकर देगा? तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ऑर्डर देगा वो कौन देगा? वो आपका देगा ड्रॉयर। जो बिल ऑफ एक्सचेंज का कौन होगा? ड्रॉयर होगा, वो आपका ऑर्डर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक यूटिलिटी ऑफ क्रेडिट, क्या जो चीजें हमें क्रेडिट पे मिल जाती हैं उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है? क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है? देखिए इन्फ्लेशन तो महंगाई बढ़ना कोई बेसिक पर्पस नहीं होता ना, तो उसकी यूटिलिटी है। इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करना यूटिलिटी नहीं है। और ना तो टैक्सेस क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब ये कैसे होगा इसको समझ लेते हैं। देखिए आज की डेट में हमको हर एक चीज क्या मिल जाती है? क्रेडिट पे मिल जाती है, या क्रेडिट पे कह लो, या ऐसे कह लो कि ईएमआई फैसिलिटीज पे मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, जो चीज इंसान एक मुश्त एक साथ पैसा देके परचेज नहीं कर सकता, वो क्या करता है? ईएमआई या क्रेडिट पे ले लेता है। मीन्स उसका कंजप्शन भी इंक्रीज होता है। एक ऑप्शन और हो सकता है कि क्रेडिट फैसिलिटी होने की वजह से जो कंजप्शन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। भाई जब कंजप्शन इंक्रीज होगा, लोगों की डिमांड इंक्रीज होगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, और इसके साथ साथ आपका जो प्रोडक्शन है ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों में से कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच बेनिफिट ऑफ क्रेडिट हेल्प्स बिजनेस एक्सपेंशन, क्या क्रेडिट का कौन सा लाभ व्यवसाय विस्तार में सहायक है? अब अगर हमें क्रेडिट मिल जाता है, अगर किसी इंसान को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और उसके पास पैसा नहीं, तो क्या करता है? क्रेडिट का ऑप्शन लेगा। अगर उसे क्रेडिट मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, तो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर लेगा। तो क्या हो जाता है, जब उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होगी, क्या होगी? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट होगी, तो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट किसके थ्रू होती है? ये आपकी होती है क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू, उधारी के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ क्रेडिट, अब क्रेडिट का मेजर डिसएडवांटेज क्या है? तो देखिए क्रेडिट का मेजर डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर क्रेडिट लेंगे तो हमें उससे फ्यूचर में पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। क्रेडिट क्या एक तरीके से उधार है। अगर हम क्रेडिट लेते हैं तो क्या होता है, मतलब हमने डेप्ट लिया है, तो क्या होगा? हम इन डेप्टनेस का शिकार होंगे, ऋणग्रस्त होते चले जाएंगे। क्या है? मेजर डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेसिव क्रेडिट, कौन सा? एक्सेसिव क्रेडिट में रिजल्ट, जो आपका एक्सेसिव क्रेडिट है, जब हम अत्यधिक क्रेडिट ले लेते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, इंक्रीज इन सेविंग हो सकता है, इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा, या फिर प्राइस स्टेबिलिटी होगी। देखिए जब हम एक्सेसिव क्रेडिट ले लेंगे, खूब सारी उधारी ले लेंगे, जब उधारी लेते चले जाएंगे तो हम कहाँ फंसते चले जाएंगे? इन डेटनेस में। कहाँ? इन डेटनेस में फंसते चले जाएंगे, जिसको बोलते हैं ऋणग्रस्तता में फंसते चले जाएंगे। ठीक है, जब हम ऋणग्रस्तता में फंसते चले जाएंगे तो क्या होगा? हमारे आगे आगे वित्तीय संकट। क्या आएगा? वित्तीय संकट, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का हम शिकार होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगेंगी, है ना। तो जो एक्सेस क्रेडिट है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्रेडिट का रोल क्या है?
प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ, रिड्यूसिंग ट्रेड या रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने बात करी थी कि क्रेडिट से क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होगी, है ना, कंजप्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी, है ना। तो रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ नहीं होगा, रिड्यूसिंग ट्रेड नहीं होगा, ना तो रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट होगा, क्या होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आसानी से समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट पॉलिसी मींस, क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर लीडिंग, टैक्स पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। देखिए टैक्स पॉलिसी तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जहां पे गवर्नमेंट के टैक्सेशन के बारे में बात करी जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करती है ना। और ये ट्रेड पॉलिसी जहां पे ट्रेड से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी है तो जाहिर सी बात है क्रेडिट से होगा, मतलब क्रेडिट मतलब किससे होगा, लेंडिंग से होगा। तो क्रेडिट पॉलिसी का मतलब है रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर लेंडिंग, है ना। लेंडिंग के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो किससे रिलेटेड है, क्रेडिट पॉलिसी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साउंड लेंडिंग का प्रमुख सिद्धांत है, अ मेजर प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग, सेफ्टी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए साउंड लेंडिंग का मतलब है जो एक कहते हैं ऑप्टिमम जो पॉलिसी हो, एक जो बेहतरीन सबसे पॉलिसी हो, जो हर चीजों को ध्यान में रखे। तो सेफ जो एक साउंड लेंडिंग प्रिंसिपल होगा उसमें क्या हो कि जो लेंडिंग की गई है, जो मनी दिया गया वो सेफ भी होना चाहिए, लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ्टी प्रिंसिपल रेफर्स टू, सेफ्टी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऋण की वापसी सुनिश्चित करना, मीन्स रिकवरी या रीपेमेंट ऑफ लोन, रिपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रिपेमेंट सिक्योर करना, प्रॉफिट अर्न करना, टैक्स कलेक्शन करना, या इंक्रीज एक्सपोर्ट। देखिए सेफ्टी का मतलब ही है जो पैसा हमने किसी को उधार दिया वो सेफ हो, सेफ इन द सेंस फ्यूचर में हमें वापस मिल जाए। तो जो सेफ्टी प्रिंसिपल है वो कहता है ऋण की वापसी सुनिश्चित करना, रीपेमेंट ऑफ लोन, की लोन का क्या हो जाए, रीपेमेंट हमारा सुनिश्चित हो, फिक्स हो कि हाँ वो हमें रीपेमेंट हो ही जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज रिलेटेड टू, जो लिक्विडिटी प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है। देखिए लिक्विडिटी प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है, अब लिक्विडिटी थ्योरी हम लोगों ने लिक्विडिटी थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, जो कि किसने दी थी, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी थी लिक्विडिटी थ्योरी, है ना। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्वेश्चन ने पूछा है, यह है ऋण की शीघ्र वसूली, मतलब इंश्योर रीपेमेंट ऑफ लोन, लाभ कमाना, सॉरी ऋण की शीघ्र वसूली करना, क्विक रिकवरी ऑफ लोन्स होगा, कर का भुगतान, टैक्स पेमेंट करना, इंपोर्ट या फिर इंश्योरेंस। तो लिक्विडिटी का मतलब भी है जब हम देखिए किसी को पैसा अपना उधार देते हैं तो हमारे पास से पैसा चला जाता है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कैश में होती है, तो हम लिक्विडिटी अपनी सैक्रिफाइस करते हैं। तो अगर लिक्विडिटी सैक्रिफाइस किए हैं इसके बदले में ही हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि जल्दी ही हमें क्या मिले, जो अपना पैसा हमने लिक्विडिटी सैक्रिफाइस की है वो अगर हमें जल्दी वापस मिल जाए, मींस क्विक रिकवरेबिलिटी ऑफ लोन्स, है ना, क्विक रिकवरेबिलिटी ऑफ लोन्स की, जो हमने लोन दिया है उसकी जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रिकवरी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोन पॉलिसी को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लोन पॉलिसी। पहला कह रहा है इकोनॉमिक कंडीशंस, बैंक रिसोर्सेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल ऑफ दी। तो देखिए लोन पॉलिसी को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस भी करेंगी, बैंक रिसोर्सेज भी करेंगे, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन में मेन रोल कौन प्ले करती है, बैंक्स करती हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी करेंगी। मीन सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्जामिन्ड फर्स्ट, सबसे पहले किस चीज को एग्जामिन किया जाता है, वाइल इवेल्युएटिंग अ लोन एप्लीकेशन। जब कोई बैंक या कोई भी इंसान लोन एप्लीकेशन को रिवैल्यूएट करता है ना, तो
सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है, जिसको बोलते हैं साख क्षमता, कि वो इंसान की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, लोन लेने के बाद लोन वापस दे पाएगा या नहीं। उसका रिलीजन देखा जाता है, उसकी कास्ट देखी जाती है, या फिर पॉलिटिक्स देखी जाती है। तो देखिए क्रेडिट के पहले अभी क्या कहा था, क्रेडिट में इन तीनों का कोई रोल नहीं। क्रेडिट लेने या देते समय कौन देखा जाता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग इज, क्रेडिट मॉनिटरिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऋण के उपयोग पर निगरानी, मॉनिटरिंग यूज ऑफ लोन, है ना, कर वसूली, टैक्स कलेक्शन, ठीक है, निर्यात नियंत्रण, एक्सपोर्ट कंट्रोलिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट कंट्रोलिंग। तो देखिए क्रेडिट मॉनिटरिंग का मतलब है कि अगर किसी को लोन दिया जा रहा है तो वो इंसान लोन जिस पर्पस के लिए ले रहा है उसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, उसका इस्तेमाल सही जगह कर रहा है या सही जगह नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जिस पर्पस के लिए लोन दिया गया है वो पर्पस भी तो पूरा होना चाहिए, इसी के लिए मॉनिटरिंग करी जाती है। तो मॉनिटरिंग का मतलब क्या होगा, मॉनिटरिंग यूज ऑफ लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोन प्राइसिंग रिलेट्स टू, लोन प्राइसिंग का संबंध किससे है, ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण, जिसको हम लोग कहते हैं डिटरमिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, ठीक है। डिटर्मिनेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसका डिटर्मिनेशन करना। ये है टैक्स रेट, देखिए टैक्स रेट का कोई लेना देना नहीं है, ना तो वेतन सैलरी का है और ना तो लाभांश मींस डिविडेंड्स का है, ठीक। लोन प्राइसिंग का मतलब देखो हर एक जब से कोई गुड्स खरीदते हैं ना तो उसके लिए क्या होता है, इसकी जो एमआरपी उसका प्राइस होता है लोग गुड्स को एक्सचेंज करने का। ऐसे हम किसी को पैसा उधार देते या उधार लेते हैं तो लोन है, उसकी भी अपनी प्राइसिंग होती है। क्या होती है कि जो लोन उधार दिया या लिया जाता है किस पे दिया था, उसका एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ही उसकी प्राइसिंग है। तो जो लोन प्राइसिंग रिलेट करता है किससे, ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटी का एक टाइप है। पहला कह रहा मॉर्टगेज रखना, प्लेज रखना, हाइपोथिकेशन कराना, या ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी सिक्योरिटी की हम लोगों ने कहीं पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की बात की थी, तो हमने कहा था मॉर्टगेज भी हो सकता है ना, हम कोई चीज प्लेज गिरवी भी रख सकते हैं, हाइपोथिकेशन भी करा सकते हैं। तो सारे ऑप्शन सही मीन्स उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्टगेज इज रिलेटेड टू, मॉर्टगेज किससे रिलेटेड है, अचल संपत्ति से, अचल मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये नगद है मींस कैश, और ये आपका क्या है, शेयर है ना। तो जो मॉर्टगेज होता है, मॉर्टगेज क्या है, मॉर्टगेज का मतलब होता है हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, किससे, इमूवेबल प्रॉपर्टी से। जब हम कहीं से लोन लेते हैं बैंक से तो क्या करते हैं, मॉर्टगेज रखते हैं, क्या रखते हैं, अपना घर, अपनी जमीन, ये सारी चीज जो इमूवेबल है मॉर्टगेज रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्लेज, गिरवी में, पॉजेशन रिमेन्स विद, जो पॉजेशन होता है वो किसके पास होता है, लेंडर के पास, बारोवर के पास, गवर्नमेंट के पास, या आरबीआई के पास। देखिए जब हम कोई चीज किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हम कोई ना कोई चीज अपनी गिरवी रखते हैं, प्लेज रखते हैं ना। तो प्लेज जब रखते हैं तो उसका जो पॉजेशन होता है, कब्जा जो होता है, वो किसके पास चला जाता है, लेंडर के पास चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथिकेशन, इन हाइपोथिकेशन पॉजेशन रिमेन्स, जो हाइपोथिकेशन है इसमें वस्तु का कब्जा किसके पास होता है, बारोवर के पास, लेंडर के पास, आरबीआई के पास, या गवर्नमेंट के पास। अभी हम लोगों ने देखा जो प्लेज होते हैं, प्लेज में किसके पास चला जाता है, लेंडर के पास, लेकिन हाइपोथिकेशन में किसके पास रहता है, वो रहता है पॉजेशन किसके पास, बारोवर के पास। तो हाइपोथिकेशन में किसके पास, बारोवर के पास। दोनों क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू वीकर सेक्टर्स,
केवल उद्योगों को ऋण देना, ओनली टू इंडस्ट्रीज, विदेशी व्यापार बढ़ाना, इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड या इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय बढ़ाना। तो देखिए सरकार क्या करती है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब ये होता है कि प्रोवाइडिंग क्रेडिट, क्या करना, क्रेडिट प्रोवाइड करना, इसका नाम ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू वीकर सेक्टर्स। जो इकोनॉमी के वीकर सेक्टर्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लोन प्रोवाइड करना, मतलब कमजोर क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज इंक्लूडेड इन प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर में कौन इंक्लूड है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशनल लोन्स या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रायोरिटी सेक्टर में है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस भी हैं, एजुकेशन लोन भी है, मींस सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ क्रेडिट कमेटीज, जो क्रेडिट कमेटीज बनाई जाती है उनका मेन फंक्शन क्या है, किसका, क्रेडिट कमेटीज का। ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, मतलब होगा इवैल्यूएशन ऑफ लोन प्रपोजल्स, जो लोन प्रपोजल्स हैं उनका इवैल्यूएशन करना, कर निर्धारण टैक्स डिटर्मिनेशन करना, सैलरी डिसाइड करना या इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करना। तो अब ये तीनों तो देखो हो ही नहीं सकते क्योंकि क्रेडिट का काम ही नहीं कमेटी का, कौन सा बचेगा, ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएशन ऑफ लोन प्रपोजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, बैंक लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, कुशल ऋण प्रबंधन मतलब इफिशिएंट क्रेडिट मैनेजमेंट, कर संग्रह टैक्स कलेक्शन, इंक्रीज एक्सपोर्ट या कंट्रोल इंपोर्ट। तो बैंक लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, कुशल ऋण प्रबंधन करेंगे, मतलब इफिशिएंट क्रेडिट मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, इफिशिएंट क्रेडिट मैनेजमेंट का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रेडिट प्रोसेसेस, क्रेडिट प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज कौन सी है, लोन एप्लीकेशन, रिकवरी, मॉनिटरिंग, ऑडिट। तो देखिए सबसे पहली स्टेज क्या है, लोन एप्लीकेशन होगी, कौन सी होगी, लोन एप्लीकेशन हम देंगे, है ना, वो उसको स्क्रीन करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे लोन देना है कि नहीं देना है, फिर अगर लोन दे देंगे तो मॉनिटरिंग करेंगे, फिर रिकवरी, फिर ऑडिट्स, है ना। तो ये सारी बाद की प्रोसेस हैं, जो पहली प्रोसेस का है कि है लोन एप्लीकेशन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंक्शन कम्स आफ्टर, सैंक्शन किसके बाद आता है, मतलब क्रेडिट प्रोसेस में हम सैंक्शन किसके बाद करते हैं, अप्रेजल के बाद करते हैं, रिकवरी के बाद करते हैं, ऑडिट के बाद करते हैं, इंस्पेक्शन। तो देखिए सैंक्शन कब, सबसे पहले लोन एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, पहले लोन एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, लोन एप्लीकेशन, ठीक है, क्या होने वाला है, लोन एप्लीकेशन, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, उसका अप्रेजल होगा, अप्रेजल का मतलब मूल्यांकन होगा, जब सब सही पाया जाएगा तो लोन क्या कर दिया जाएगा, आपका सैंक्शन कर दिया जाएगा। तो सैंक्शन से पहले कौन आ रहा है, देखो अप्रेजल आ रहा है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, अप्रेजल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्पस ऑफ लोन डॉक्यूमेंटेशन, इस लोन डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या, जब हम लोन लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का काम कराया जाता है, उसका पर्पस क्या है, कानूनी सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन, भाई अगर आप लोन ले रहे हैं, कोई पैसा आपको उधार दे रहा है तो उसके पैसे का कोई प्रोटेक्शन भी तो लीगल होना चाहिए, लाभ कमाना, अर्न प्रॉफिट, निर्यात बढ़ाना, इंक्रीज एक्सपोर्ट, कर वसूली, टैक्स कलेक्शन। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होता है, कानूनी सुरक्षा, कल को आप लोन रिकवर ना करो तो देने वाला एटलीस्ट उसके पास कोई लीगल प्रोटेक्शन होना चाहिए, वो लीगल आपके खिलाफ एक्शन ले पाए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कराता है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, जो क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने आप में क्या इंक्लूड करता है, मॉनिटरिंग करना, डॉक्यूमेंटेशन को, रिकवरी को, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करोगे तो उसमें मॉनिटरिंग भी आएगा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आएगा और उसमें रिकवरी भी आएगी, मतलब सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। आई होप आपको अभी तक ये कंटेंट, ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, अगर पॉसिबल हो तो उसे आप बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क क्या है, हम सबको पता है, अगर भाई हम क्रेडिट देते हैं तो रिस्क तो है। कौन सा रिस्क है? ऋण ना चुकाने का जोखिम, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। भाई इंसान ना पेमेंट करे लोन का, कोई बात हो जाए, कोई इंसिडेंस हो जाए, ना दे पाए लोन। नेक्स्ट करा ब्याज जोखिम, इंटरेस्ट रिस्क, बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क एंड मनी रिस्क। देखिए सबसे बड़ा रिस्क कौन सा है? ऋण ना चुकाने का जोखिम, रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन। किसका? रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, इंसान लोन लेके ना दे, सबसे बड़ा रिस्क तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, बेसल नॉर्म्स के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। बेसल सेकंड इज मेनली रिलेटेड टू, बेसल सेकंड मेनली किससे रिलेटेड है? रिस्क मैनेजमेंट से, मार्केटिंग से, टैक्सेशन से, इंश्योरेंस से। तो देखिए बेसल नॉर्म्स किससे रिलेटेड है? ये हैं आपके रिस्क मैनेजमेंट से। किससे रिलेटेड होंगे बेसल? आपके होंगे रिस्क मैनेजमेंट से, ठीक है। अब वैसे बेसल की अगर हम बात कर लें तो बेसल्स क्या है? बेसल जो है ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन है, फ्रेमवर्क है, काहे के लिए? टू इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट विद इन द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिबिल का क्या कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सिबिल। आप सबने सिबिल का नाम सुना होगा, जब लोन लेने जाते हैं या ईएमआई कोई काम कराते हैं तो कहते हैं ना कि सिबिल अच्छा होना चाहिए। तो सिबिल क्या है ना? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कलेक्शन है, कर वसूली टैक्स कलेक्शन है, इंश्योरेंस है या एक्सपोर्ट है। देखिए सिबिल क्या है? सिबिल आपकी टोटल क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, जो ये बताती है कि आपने कितना लोन लिया, कहाँ से लिया, पेमेंट किया कि नहीं किया, क्रेडिट हिस्ट्री क्या, इन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? सिबिल में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ LRA इज, जो लोन रिव्यू एनालिसिस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या? अब नाम ही है लोन रिव्यू एनालिसिस, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऋण गुणवत्ता का मूल्यांकन करना, मींस इवैल्यूएटिंग लोन क्वालिटी। क्या करना? इवैल्यूएटिंग लोन क्वालिटी इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन रिव्यू एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए। बहुत ट्रेंडिंग में वर्ड था कुछ दिन पहले, सबको पता है। एनपीए स्टैंड्स फॉर, एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो अब लोन रिकवरी नहीं हो सकती है ना, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो क्या कहलाता है? एनपीए है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ लोन लॉस प्रोविजन इज, जो लोन के लॉस का प्रोविजन करते हैं उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस क्या होगा? संभावित हानि के लिए प्रोविधान करना, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस, लाभ बढ़ाना, इंक्रीज द प्रॉफिट, कर कम करना, रिड्यूस द टैक्सेस एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन या इंक्रीज द एक्सपोर्ट। तो देखिए लोन प्रोविजन क्या करते हैं, जब उधार दिया जाता है तो कुछ प्रोविजन रखा जाता है कि एटलीस्ट जरूरी नहीं कि सारा लोन रिकवर हो जाए, कुछ हानि हो सकती है, तो वो क्या होता है? एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ इतना हो सकता है। तो जो लोन प्रोविजन, लॉस ऑफ लोन प्रोविजन है, इसका मतलब ये होता है संभावित हानि के लिए प्रोविधान करना, मतलब प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस, है ना, इसका प्रोविजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्पस ऑफ क्रेडिट रेटिंग, जो क्रेडिट रेटिंग है उसका पर्पस करना। क्रेडिट रेटिंग करते हैं, है ना, जैसे सिविल है ना, और भी क्रेडिट रेटिंग के लिए बहुत सारी, जैसे क्रिजिल है ना, ये सब क्या है? संस्थाएं क्रेडिट रेटिंग का काम करती हैं। इनका काम क्या है? ऋण जोखिम का आकलन करना, असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, टैक्स डिसाइड करना, सैलरी डिसाइड करना, टैक्स प्रोडक्शन इंक्रीज करना। तो जो क्रेडिट रेटिंग है इसका पर्पस होगा ऋण जोखिम का आकलन करना, मींस असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड स्कोर एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, जो जेड स्कोर एनालिसिस है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है दिवालियापन पूर्वानुमान के लिए, मतलब बैंकक्रप्सी
प्रिडिक्शन के लिए, किसके लिए, ये बैंक्रप्सी प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जेड स्कोर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग का पर्पस है, इसका नाम है एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, मतलब किसके लिए, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए फाइनेंस अवेलेबल कराना, मतलब निर्यातकों को वित्त उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू किसको, एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का कि मीनिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है। सबको पता मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इसके लिए एक्ट भी, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट भी आया है ना, पीएमएल एक्ट नाम सुना है, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये इसी के लिए लाया गया था ना। इसका मतलब क्या होता है कि अवैध धन को वैध दिखाना, कन्वर्टिंग लीगल मनी इनटू अपैरेंटली लीगल मनी, सॉरी कन्वर्टिंग इलीगल मनी इनटू अपैरेंटली लीगल मनी, धन बचाना, बैंक जमा बढ़ाना, निवेश करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है अवैध धन को वैध दिखाना, इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करना। अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस किए इस वीडियो में। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who approves the loan policy of a बैंक, अगर बैंक की जो लोन पॉलिसी उसे कौन अप्रूव करता है, ब्रांच मैनेजर करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, कस्टमर करेगा या आरबीआई। तो देखिए बैंक की है, कहे कि बैंक की मींस बैंक की जो लोन पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा, वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साउंड लेंडिंग का प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल किससे संबंधित है। जो साउंड लेंडिंग प्रोसेस है ना, प्रॉफिटेबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ साउंड लेंडिंग इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट है। अब देखो नाम ही है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लाभ से होगा ना। अर्निंग एडिक्वेट इनकम फ्रॉम लोन से है, लोन वेवर से है, टैक्स कलेक्शन है, कैश पेमेंट से। तो देखो लोन प्रॉफिटेबिलिटी किससे होगी, ये आपकी होगी अर्निंग एडिक्वेट इनकम फ्रॉम लोन्स। लोन से क्या करना, एडिक्वेट अर्निंग करना, पर्याप्त लाभ कमाना लोन दे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन्स। क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रिड्यूसिंग रिस्क, रिड्यूसिंग इंटरेस्ट, रिड्यूसिंग प्रॉफिट या रिड्यूसिंग कस्टमर। डाइवर्सिफिकेशन जो हम करते हैं मतलब अलग अलग तरीके से लोन देते हैं अलग अलग जगहों पर, वो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, रिड्यूसिंग रिस्क। की अगर मान लो हम डाइवर्सिफाई ना करें, एक ही जगह पर लोन दे दें, अगर इसमें रिस्क होगा तो सारा लोन डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा। तो क्या करते हैं, डाइवर्सिफाई कर देते हैं अलग अलग तरीकों पे। अगर एक जगह से कहीं रिस्क होती है तो बाकी जगहों से रिकवर हो जाता है। तो ऐसा किस लिए कहा जाता है, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिफोर सैंक्शन अ लोन अ बैंक इवेल्युएट्स, कि लोन सैंक्शन करने से पहले बैंक क्या इवेल्युएट करती है, रिपेमेंट कैपेसिटी, कैरेक्टर, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। देखो बैंक लोन देने से पहले उस इंसान की रिपेमेंट कैपेसिटी भी चेक करती है, उसका कैरेक्टर भी चेक करती है, कैपिटल भी चेक करती है। मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 C's ऑफ क्रेडिट। करा क्रेडिट के जो 5 C's होते हैं उनमें कौन इंक्लूड नहीं है। तो देखिए 5 C's में कैरेक्टर शामिल है, कैपेसिटी भी शामिल है, कैपिटल भी शामिल है। 5C में कौन नहीं है, करेंसी शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अब व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रेडिट अप्रेजल। करा क्रेडिट अप्रेजल का पर्पस क्या है, इवैल्यूएशन ऑफ लोन होता है, टैक्स असेसमेंट, सैलरी फिक्सेशन, शेयर वैल्यूएशन। कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा ऑप्शन दिख रहा है कि हम क्रेडिट अप्रेजल की बात करेंगे तो इवैल्यूएशन ऑफ लोन प्रपोजल होगा। नेक्स्ट है लोन सैंक्शन मींस, लोन सैंक्शन कर दिया गया, इसका क्या मतलब है, लोन सैंक्शन हो गया मतलब क्या कि लोन एप्लीकेशन अप्रेजल के बाद एनालिसिस इवैल्यूएशन के बाद लोन का सैंक्शन कर दिया, मतलब ये होता है अप्रूवल दे देना, अप्रूवल ऑफ लोन प्रपोजल। लोन प्रपोजल को क्या कर दिया गया, अप्रूव कर दिया गया, अब लोन डिसबर्स हो जाएगा। इसके बाद
नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट मॉनिटरिंग। इस क्रेडिट मॉनिटरिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा क्वेश्चन शायद इसके पहले कहीं आया है बट अलग तरीके से आया है। तो लोन मॉनिटरिंग करने का मतलब ये होता है कि इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ लोन की क्या सेफ्टी सुनिश्चित करना, ऋण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लोन रिव्यू इज, जो लोन रिव्यू है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ लोन अकाउंट क्वालिटी, इंक्रीजिंग कस्टमर, बाइंग शेयर्स। तो बाइंग शेयर्स तो हो ही नहीं सकता, ना तो इंक्रीज सैलरीज ना तो इंक्रीजिंग कस्टमर्स। लोन रिव्यू का मतलब है एग्जामिनेशन, रिव्यू का मतलब होता है ना रिव्यू करना, एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन ऑफ लोन अकाउंट क्वालिटी, जो लोन अकाउंट है उसकी क्वालिटी को रिव्यू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेडिट इज प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर अंडर पीएसएल बिकॉज, कह रहा है जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग है उसके तहत एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इट कलेक्ट टैक्सेस, इट रिड्यूस एक्सपोर्ट्स, इट एलिमिनेट्स बैंकिंग। तो ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसके तहत एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी। मीनिंग ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है? तो इसके पहले भी बताया है। एडिशनल सिक्योरिटी है, कैश पेमेंट है, इंटरेस्ट रेट है, डिविडेंड। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ही है एडिशनल सिक्योरिटी रखना कि लोन दिया है उसके बदले में अगर कोलेटरल लिया है तो इसका मतलब क्या है? अपने लोन को हम सिक्योर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सिक्योरिटी, कह निम्न में से कौन सी प्राइमरी सिक्योरिटी है? एसेट परचेज आउट ऑफ लोन, गारंटर्स एसेट, एफडी रिसिप्ट या इंश्योरेंस। प्राइमरी सिक्योरिटी, जब हम लोन लेते हैं तो लोन के बदले में कई चीजें हैं। लोन लेते हैं तो पहली चीज तो जो लोन लेने वाला इंसान है अपनी कोई एसेट्स मॉर्गेज करता है। एक इंसान होता है जो गारंटी लेता है कि अगर ये लोन नहीं वापस कर पाएंगे तो हम एज ए गारंटर हैं, हम गारंटी लेते हैं, हम इनका लोन रिकवर करेंगे, है ना। एफडी कराते हैं उसके बदले में लोन लेता है, तो अलग अलग तरीके से हम गारंटी देते हैं। क्वेश्चन हमसे प्राइमरी सिक्योरिटी पूछिए, तो प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी? एसेट्स परचेज आउट ऑफ लोन। अगर लोन लेके अगर गाड़ी ली है लोन लेकर के तो प्राइमरी सिक्योरिटी गाड़ी हो जाएगी। अगर लोन रिकवर नहीं कर पाओगे तो गाड़ी कौन करेगा? जो अभी आपका फाइनेंसर वो जब्त कर लेगा। अगर आपने जमीन खरीदी पैसे लोन लेकर के, अगर आप नहीं रिकवरी कर पाओगे तो जमीन या प्रॉपर्टी जो भी वो कौन जिसने भी फाइनेंस किया वो पोजीशन उसका वो ले लेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक्स राइट ऑफ लीन इज एक्सरसाइज्ड ओवर, जो लीन का अधिकार है बैंक को किस पर प्राप्त होता है? कस्टमर्स एसेट्स हेल्ड बाय बैंक पे, जो बैंक के पास कस्टमर की एसेट है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, आरबीआई एसेट्स पे, फॉरेन एसेट्स पे। तो बैंक लीन उसी पर देगी ना, लेगी जो ग्राहक ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी, गवर्नमेंट वाले थोड़ी ले लेगी ना, तो आरबीआई पे ले लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का प्रयोग सामान्यतः किस पर किया जाता है? असाइनमेंट इज जनरली यूज्ड इन, असाइनमेंट किस में यूज किया जाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी में, लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में। देखिए जो असाइनमेंट है ये यूज किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी में। नेक्स्ट है कि इन अ गारंटी द थर्ड पार्टी इज कॉल्ड, गारंटी में थर्ड पार्टी क्या कहलाती है? जमानतदार, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर या बैंकर। अभी हमने बात की थी कि जब हम लोन लेते हैं तो बीच में कोई गारंटर होता है, वो थर्ड पार्टी है, वो श्योरिटी लेता है। क्या लेता है? श्योरिटी लेता है कि अगर ये पर्सन लोन नहीं दे पाएगा तो हम गारंटी लेते हैं, हम इसका लोन चुकता करेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, करा क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइजिंग लोन लॉसेस, इंक्रीजिंग टैक्सेस, इंक्रीजिंग सैलरीज, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मिनिमाइजिंग लोन लॉसेस, लोन से जो लॉस होते हैं उनको मिनिमाइज करना, उनसे उनको कम से कम करना। नेक्स्ट है क्रेडिट रिस्क अराइजेस व्हेन, क्रेडिट रिस्क उत्पन्न होता है कब? बारोअर्स फेल्स टू पे, बैंक अर्न्स प्रॉफिट, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस या एक्सपोर्ट इंक्रीज। रिस्क तब होगा ना जब उधारकर्ता क्या ना दे पाए? पैसा आपका वापस ना दे पाए। नेक्स्ट है कि अंडर बेसल सेकेंड मिनिमम CAR इन इंडिया इज जनरली, बेसल सेकेंड नॉर्म के तहत जो न्यूनतम पूंजी पर्याप्त अनुपात है ना, जो
न्यूनतम पूंजी परतता जो CAR है वो कितना होना चाहिए, 9%, 3%, 5%, 15, तो जो कि देखिए वो कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। नेक्स्ट है पिलर फर्स्ट ऑफ बेसल सेकेंड रिलेट्स, जो बेसल सेकेंड है उसका फर्स्ट पिलर जो है वो किस से रिलेट है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से, सुपरविजन से, मार्केट डिसिप्लिन से, ऑडिटिंग से, तो देखिए वो आपका CAR से है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट से है, पहला पिलर था। अब बात किया है पिलर सेकंड रिलेट्स टू, पिलर सेकंड किससे रिलेट है, बेसल सेकंड का, तो ये किससे होगा, सुपरविजन रिव्यू प्रोसेस से, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस से, मार्केट डिसिप्लिन, टैक्सेशन, एक्सपोर्ट, तो देखिए पहला वाला तो था मिनिमम कैपिटल से, ये वाला होगा आपका सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस से, ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की पिलर थर्ड रिलेट्स, क्योंकि बेसल नॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। अब बेसल नॉर्म सेकंड का हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, फर्स्ट पिलर, सेकंड पिलर, अब हम थर्ड कर रहे हैं। ये किससे है, मार्केट डिसिप्लिन से है, लोन रिकवरी से है, ऑडिट से, इन्वेस्टमेंट, तो देखिए थर्ड पिलर जो है वो मार्केट डिसिप्लिन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिबिल जो है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका मेन काम क्या है, ये प्रीवियस किसी क्वेश्चन में कराया जा चुका है। मेन काम है इसकी मेंटेनिंग क्रेडिट हिस्ट्री, कंज्यूमर की क्रेडिट हिस्ट्री को मेंटेन करना कि किसने कहां से कितना क्रेडिट लिया है, कितना लोन पे किया है, नहीं किया है, पे किया है, डिफॉल्टर से, ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। नेक्स्ट कह रहा है अ गुड सिबिल स्कोर इंडिकेट, जो एक अच्छा क्रेडिट सिबिल स्कोर है वो क्या इंडिकेट करेगा, हाई क्रेडिट वर्दीनेस, बैंक्रप्सी, टैक्स इवेजन या लॉस, देखिए जितना अच्छा सिविल उतनी अच्छी आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, उतना अच्छा, उतना ज्यादा, उतना कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता जाएगा। नेक्स्ट है अ गुड सिविल स्कोर इज जनरली, जो एक गुड सिविल स्कोर है वो जनरली क्या है, 750 और अबव, 750 से अधिक, 300, 450, 500, देखिए वैसे तो जितना ज्यादा स्कोर होगा, जितना क्या हो, जितना ज्यादा स्कोर हो, है ना, उतना अच्छा सिविल, मोर सिविल मोर, है ना, लेकिन अब दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज्यादा कौन, 750 एंड अबव, तो कौन होगा, 750 एंड अबव ही होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि मार्केट रिपोर्ट इज यूज्ड फॉर, मार्केट रिपोर्ट कहाँ यूज करी जाती है, नोइंग बारोअर्स रेपुटेशन में, बारोअर की प्रतिष्ठा जानने में, टैक्स पेमेंट में, एक्सपोर्ट पर्पस में, सैलरी पर्पस में, तो देखिए मार्केट रिपोर्ट का यूज कहाँ किया जाएगा, नोइंग बारोअर्स रेपुटेशन, बारोअर्स की रेपुटेशन को जानने में। ये 75 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, इसका हम सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, तो आई होप अगर आपको ये पार्ट फर्स्ट है ना, हम इसे कंटिन्यू करेंगे, है ना, कहाँ पार्ट 2 भी इसका हम लेके आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जैसे ताकि पार्ट सेकंड अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।